कोवेलेंट बॉन्ड कैन अंडरगो फिशन इन टू डिफरेंट वेज। कोवेलेंट बॉन्ड दो तरीके से टूट सकता है। वो दो तरीके होते हैं, एक होता है होमोलिटिक फिशन, एक हेट्रोलिटिक फिशन। क्या है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा कि हेट्रोलिटिक कौन सा है। देखो, आप इसको देखो, ऑप्शन नंबर 2 को देखो पहले। 2 में ये बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको मैंने तोड़ दिया और तोड़ने के बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने ब्रोमीन को दे दिए, तो ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसको कहते हैं हेट्रोलिटिक, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन इवनली हुई ना, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ नहीं, दो एक को मिल गया एक को मिला ही नहीं, तो हेट्रोलिटिक फिशन। तो 2 इज आवर आंसर। यहां देखो जरा क्या है, यहाँ पे है तो ये भी हाइड्रोलिटिक फिशन ही, ब्रोमीन लेके चला गया इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा उस पर पॉजिटिव चार्ज थोड़ी ना आएगा, नेगेटिव आएगा, तो चार्ज गलत शो किया हुआ है। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ पे मिथाइल लेके चला गया इलेक्ट्रॉन, अगर मिथाइल इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव थोड़ी आ जाएगा, तो ये भी गलत है, चार्ज का गलत हो गया। यहाँ पे क्या है, ये तो फिशन ही होमोलिटिक है, यहाँ पे ना हाफ एरो दिखाना चाहिए, फुल एरो नहीं। मैं सही करके दिखाता हूँ, CH3 Br ऐसे हाफ एरो, ऐसे हाफ, इसको फिश हुक एरो कहते हैं, फिश हुक एरो। फुल एरो दिखाओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, हाफ एरो दिखाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर गया एक इधर गया, तो एक ही शिफ्ट हुआ ना, तो ये होमोलिटिक, इसको क्या कहते हैं, होमोलिटिक फिशन। क्लियर है, तो 2 इज आवर आंसर। नेक्स्ट, मैच द इंटरमीडिएट्स गिवन इन कॉलम 1 विद देयर प्रोबेबल स्ट्रक्चर गिवन इन कॉलम 2। ये कुछ इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट क्या होता है पहले ये समझो। एक रिएक्शन में होता है रिएक्टेंट और एक रिएक्शन में होता है प्रोडक्ट। अब हो सकता है कि रिएक्टेंट सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो, बीच में कोई और कुछ बने, उसको कहते हैं इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट ऐसे स्पीशी होते हैं जो रिएक्शन के दौरान बनते हैं और रिएक्शन के दौरान ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंटरमीडिएट्स हैं, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन और कार्बन आयन। तो ये क्या होते हैं, देखो फ्री रेडिकल ना ये होता है, ये है फ्री रेडिकल, यहाँ पे शो किया होगा देखो। 3 तरह के इंटरमीडिएट बना सकता है कार्बन, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन और कार्बन आयन। फ्री रेडिकल में क्या होता है, जैसे मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। देखो ये है मीथेन बनाता हूँ, देखो वेज डैश बनाओ, वेज डैश, सिंपल सा एग्जांपल लेके मीथेन का वेज डैश बना दिया ना मैंने। इसमें कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है ना, sp3 होता है। अब आप क्या करो, आप इस H को इलेक्ट्रॉन दे के बाहर कर दो, ऐसे होता नहीं है यहाँ पे H, लेकिन मान लो कोई Cl है यहाँ पे, Cl कर दो, चलो Cl को इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे बाहर कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 3 ही बॉन्ड बचे ना, और एक एक खाली रह गया, Cl- तो बाहर हो गया। अब इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, तो ये क्या हो गया, sp2, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बोकेटायन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन कहा जाता है। कार्बोकेटायन में इसकी शेप क्या होती है, प्लेनर होती है। दोबारा बनाता हूँ मैं, सी कार्बोकेटायन की शेप दोबारा बनाता हूँ ऐसे, ये ट्रायंगल सा बन गया ऐसे एक, ठीक है, ट्रायंगल सा बन गया, और ट्रायंगल के ऊपर एक पी ऑर्बिटल, मतलब पी ऑर्बिटल की एक लोब ट्रायंगल के ऊपर, पी ऑर्बिटल की दूसरी लोब ट्रायंगल के नीचे। और यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे H ले रखे थे, H की जगह कोई और अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। इसमें एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है, वेकेंट पी ऑर्बिटल है, और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये प्लेनर है। तो कार्बोकेटायन प्लेनर होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और इसमें एक वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है। फिर क्या हो सकता है, आप एक काम करो, इस क्लोरीन को आप दोनों इलेक्ट्रॉन मत ले जाने दो, एक इलेक्ट्रॉन ले जाने दो, एक सिर्फ सिर्फ एक लेके जाएगा ये। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, तो फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा ना ऐसे। अब क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो चार्ज इसका खत्म हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो चार्ज खत्म हो गया ना। ये है फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 हो गए, 2 2 4 2 6, एक यहाँ से 7 हो गए। ऑक्टेट इसका अभी भी इनकम्प्लीट है, अनस्टेबल है ये, पर चार्ज नहीं है इस पे। हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp2 ही है,
एक जो पी ऑर्बिटल है वेकेंट नहीं रहा, पी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ, क्या होता है कार्बन फ्री रेडिकल? सिंपल एच लगा दूं, एच की जगह कोई और अल्काइल, एच एच एच। ये तो ट्रायंगल हो गया एक। ट्रायंगल के ऊपर पी ऑर्बिटल की एक लोब, ट्रायंगल के नीचे पी ऑर्बिटल की दूसरी लोब, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसको कहेंगे फ्री रेडिकल। क्या है इसकी हाइब्रिडेशन? sp2, और ये भी ट्रायंगुलर प्लेनर ही है। अब क्या करो, मान लो ये इलेक्ट्रॉन दे के चला जाए, कोई ऐसा ग्रुप हो, मान लो मीथेन है, ये वेज डैश बना रहा हूं, मीथेन है, ये इलेक्ट्रॉन दे के चला जाए इसको, कार्बन को दे दिए इलेक्ट्रॉन, H पॉजिटिव चला, तो क्या होगा, कार्बन के पास एक लोन पेयर हो जाएगा ना ऐसे, ठीक है ना। लोन पेयर होने की वजह से उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और हाइब्रिडेशन क्या आएगी, sp3, इस बार sp3 होगा, sp3 होगा ये, और नेगेटिव चार्ज है ये। और शेप क्या है, पिरामिडल है ना, लोन पेयर को शेप में काउंट थोड़ी करते हैं, शेप में तो बाकी ये सारे काउंट होंगे, पिरामिड से नहीं बन गई ये, देखो पिरामिडल, तो कार्बन आयन पिरामिडल होता है। तो अब देखते हैं, मैच करें। चलो बताओ कैसे मैच होगा। फ्री रेडिकल क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनर, तो ये मैच हो गया। कार्बोकेटाइन क्या है, ये भी ट्रायंगुलर प्लेनर ही है। कार्बन आयन क्या है, पिरामिडल, हो गया मैच, दैट्स इट।